welcome to SN Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is electric generator. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर. ठीक है, इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने एसी करंट और डीसी करंट को भी डिस्कस कर लिया था. वो इसलिए भी डिस्कस किया था क्योंकि यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप के, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर. तो जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि एसी और डीसी है क्या, तो आप इसमें कैसे पढ़ते. तो इसीलिए पहले ही हमने क्या किया कि पहले अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को हम लोग ने कर लिया है डिस्कस. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की. तो अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे, अगर आप इसका फिगर आपको दिखाया जाएगा तो आप बोलेंगे अरे ये तो इलेक्ट्रिक मोटर है. इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिक जनरेटर क्यों कहा जा रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रिक मोटर अलग होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर अलग होता है. ये दोनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. इलेक्ट्रिक मोटर अलग होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर अलग होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर को हम क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं. उस करंट को वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या करता है, उसको हम देते हैं करंट, उस करंट को वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को करता है प्रोड्यूस. वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. उसको चलने के लिए हमको इलेक्ट्रिक करंट उसको देना नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को खुद प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है. तो कभी भी फिगर देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इलेक्ट्रिक मोटर है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर है. इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर वो इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है. और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अगर आप लोग ये इस दोनों का फिगर देखेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो एक बेसिक जो डिफरेंस है उसमें वो क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर में हमेशा जो है उसकी आउटर जो उसका सर्किट होगा उसमें क्या होगा, उसमें लगी होगी बैटरी. और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा उसके आउटर जो उसका सर्किट होगा उसमें लगा होगा गैल्वेनोमीटर. ठीक है, ये उसका अगर सिर्फ फिगर को ही वो करना है तो फिगर में ये डिफरेंस है उसका कि इलेक्ट्रिक मोटर के में लगी होती है बैटरी और इलेक्ट्रिक जनरेटर में लगा होता है गैल्वेनोमीटर. ये फिगर में भी डिफरेंस है और ये बेसिक डिफरेंस भी है उसका कि हम इलेक्ट्रिक मोटर को करंट प्रोवाइड करते हैं और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, जनरेट करता है. ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक मोटर को हटा देते हैं और अब हम बात करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेटर की. इलेक्ट्रिक मोटर की बात हमने इसलिए की क्योंकि फिगर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर सेम ही है. वो सेम नहीं है, उसमें डिफरेंस है. तो इसलिए मैंने वो डिफरेंस को यहीं पे क्लियर आउट करके इलेक्ट्रिक मोटर को हमने अब कर दिया है पीछे. अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की. ठीक है, तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, जनरेट करता है. ठीक है, वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. ठीक, अब बात ये आती है कि ये जो है ये किस प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है. तो ये करता है मैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये क्या करता है, वर्क करता है. जो भी हम लोग ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें करंट इंड्यूस हो रही है, उसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, ये वर्क करता है. क्या करता है, ये वर्क करता है. तो चलिए आइए देखते हैं. द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट. जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो एक ऐसी मशीन होती है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है. द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
यानी कि वो क्या करता है, जो मशीन है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो उसका जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पहले ही क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम कई तरीके से जो है करंट इंड्यूस करा सकते हैं। एक तो हम कराते हैं कि जब हम कॉइल को क्या करते हैं, स्टेशनरी रखते हैं और मैग्नेट को मूव करते हैं, तब भी करंट इंड्यूस होती है। या तो मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, दूसरा वे है कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और कॉइल को क्या करें, हम मूव कराएं, तब भी कॉइल में क्या होती है, करंट इंड्यूस होती है। और थर्ड वे है कि आप जो है दो कॉइल को बगल बगल में रख के एक में क्या करो कि करंट फ्लो कराओ, तो दूसरे में इंड्यूस करंट क्या होती है, खुद ब खुद करंट जो है दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये दो था। तो उसी बेसिस पे क्या है, ये उसी प्रिंसिपल पे ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क करता है। वो हम आगे बताएंगे कि वो कैसे करता है। ठीक है, अब क्या है, द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो जो ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे थे, तो हमने एक बार पढ़ा था जब हम फ्लेमिंग का जो है वो राइट हैंड रूल पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट कंडक्टर, पहली बात तो जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो किसके लिए है, वो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। तो हमने देखा था कि दो मैग्नेट के बीच में हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर को कभी ऊपर और कभी नीचे क्या कराया था, मूव कराया था। उस टाइम भी क्या होता, उस कंडक्टर में क्या होती, करंट इंड्यूस हुई थी। तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर वो भी इसी तरीके से वर्क करेगा, इसी प्रिंसिपल पे क्या करेगा, वर्क करेगा। द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, इसी बेसिक प्रिंसिपल पे क्या करेगा, वो वर्क करेगा। अब आप सोचेंगे ये दो प्रिंसिपल क्यों बताइए, दो प्रिंसिपल नहीं है, ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। ठीक है, तो ये मैं स्ट्रेट कंडक्टर में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा तो वो मेनली होता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर और एक होता है डीसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट जनरेटर। ठीक है, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ लिया कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और डायरेक्ट करंट क्या होती है। अल्टरनेटिंग करंट जो कि अपना डायरेक्शन क्या करती है, वो चेंज करती रहती है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट क्या है, जो एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, चलती रहती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। यानी कि जो एसी जनरेटर है, इसका मतलब है कि उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, वो अल्टरनेटिंग करंट होगी, वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। और जो डीसी जनरेटर होगा, जो क्या होगा, डीसी जनरेटर होगा, वो क्या होगा, वो डायरेक्ट करंट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो दो टाइप का होता है, एक अल्टरनेटिंग जनरेटर और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और एक होता है डायरेक्ट करंट जनरेटर। ठीक है, तो ये बात पूरी समझ में आ गई होगी आई होप कि आपको, कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। दूसरा क्या हुआ, उसका प्रिंसिपल क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो बेस होता है किसके प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, और जो स्ट्रेट कंडक्टर में जैसे करंट इंड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के जैसे जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है वो जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उसकी वजह से जो स्ट्रेट कंडक्टर में करंट इंड्यूस होती है उसी बेस पे है ये। ठीक है, वो कैसे है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये हो गया, और ये दो टाइप के होते हैं, ये भी हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे उसका कंस्ट्रक्टर।
जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो हम अब पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम करते हैं डिस्कस को, किसको, इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसका कंस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर। इसका हम प्रिंसिपल जो है वो एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर, उसका प्रिंसिपल सेम ही रहता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रहेगा और वर्किंग, ये दोनों जो है अलग अलग रहेंगी, दोनों की थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ये दोनों की अलग अलग रहेंगी। तो प्रिंसिपल तो अगर जैसे आपको आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर पे क्वेश्चन आता है तो बेसिकली जो है उस जो भी ज़्यादा मार्क्स में ये इसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादा। ठीक, तो इसमें अगर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा और इसका प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा और इसकी वर्किंग लिखना पड़ेगा। तो जो प्रिंसिपल जो है वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है इससे पहले, वही प्रिंसिपल एसी में और डीसी में दोनों में ही लिखा जाएगा। अब जो यहाँ से मैं बता रही हूँ, तो ये जो कंस्ट्रक्शन मैं बता रही हूँ आज वो है एसी जनरेटर का। वो किसका है, एसी जनरेटर का। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जब एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ लेंगे तब हम डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। लेकिन प्रिंसिपल दोनों का एक ही रहेगा, सेम जो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा है वही प्रिंसिपल आपको दोनों में लिखना है और कंस्ट्रक्शन एक मतलब 1 by 1 जो है बताया जाएगा, तो वो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर में पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आप पहले ये देख लीजिए कि ये दोनों क्या है, मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, और एक का यहाँ नॉर्थ पोल और एक का है साउथ पोल। ठीक है, इसके बीच में जो है, इसके बीच में है हमारा कॉइल, इसके बीच में है हमारा कॉइल जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ठीक है, ये है हमारा कॉइल ABCD जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, अब ये दोनों कॉइल का जो दो एंड है, ये एक आ रहा है एक ये। ठीक है, ये दोनों एंड पहले जब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे थे तो उसमें ये दोनों एंड जो है स्लिट रिंग से क्या हुई थी, लगी हुई थी, कम्यूटेटर की स्लिट रिंग से लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज है, ये इसके दोनों एंड अलग 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 स्लिप रिंग से क्या है, अटैच है। क्या है, अलग अलग स्लिप रिंग से अटैच है। हम इनको स्लिप रिंग्स इसलिए बोल रहे हैं, पहली बात तो ये फुल्ली रिंग्स है, फुल्ली रिंग्स है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो रही है, ये एक दूसरे पर स्लिप हो रही है। ये क्या हो रही है, स्लिप हो रही है, इसकी वजह से इसका नाम है स्लिप रिंग्स। क्या नाम है, स्लिप रिंग्स। ठीक है, ये इस बार ये पूरी की पूरी रिंग है, पूरा का पूरा सर्कल है। ठीक है, और इस आर्मेचर का, इस कॉइल का एक एंड जो है R1 रिंग से, R1 स्लिप रिंग से अटैच है, और दूसरा जो कॉइल का दूसरा एंड है वो क्या है, R2 स्लिप रिंग से अटैच है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब ये दोनों स्लिप रिंग्स पे क्या कनेक्टेड है, ब्रशेस कनेक्टेड है। किसके ब्रशेस कनेक्टेड है, कार्बन ब्रशेस क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, दोनों ही R1 पे B1 कार्बन ब्रश है और R2 पे B2 कार्बन ब्रश है, लगा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ब्रश मैंने आपको बताया था ब्रश कैसे कनेक्ट रहेगा, वो एकदम जकड़ा नहीं रहेगा, उसको वो कैसे होगा, एकदम उस पर एकदम जुड़ा नहीं रहेगा, वो ऐसा रहेगा कि उसको टच कर रहा हो, रिंग को क्या कर रहा हो, सिर्फ टच कर रहा हो, उस पे से रिंग फिसलती हुई जो है वो मूव कर सके। ठीक है, इस तरीके की ये ब्रशेज है। किसकी ब्रशेज है, कार्बन ब्रशेज है, और कार्बन क्या होता है, वो अच्छा कंडक्टर होता है, किसका, करंट का। ठीक है, अब ये दोनों जो कार्बन ब्रशेज हैं, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से। अगर यहाँ पे क्या होता, बैटरी लगी होती है तो ये क्या होता है, मोटर, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, वो कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि क्या है, दो परमानेंट मैग्नेट है, उसका एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल है, उसके बीच में कॉइल है जो ABCD है,
इसके दोनों एंड जो है अलग अलग स्लिप रिंग से क्या है, अटैच है, क्या है, स्लिप रिंग से अटैच है, कनेक्टेड है। लेकिन याद रखिएगा कि इस कॉइल का ये एंड कहीं भी इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये R2 से कनेक्टेड है तो ये R2 से कनेक्ट होना चाहिए, R1 से कहीं भी टच नहीं करना चाहिए। क्या है, R1 से कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। और जो R2 वाला है, जो R1 वाला है, वो कहीं भी R2 से उसका एंड कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला एंड आ रहा है एक ही तरफ से, तो वो R1 से कनेक्टेड है, तो कहीं भी R2 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो D वाला एंड है वो R2 से कनेक्टेड है, तो वो कहीं भी R1 से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों में लगे हैं क्या है, कार्बन ब्रशेस हैं, और उसके बाद इसमें लगा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। और ये क्या है, जब मैंने आपको बोला था कि ये क्या है कि स्ट्रेट कंडक्टर पे क्या कर रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर के जो स्ट्रेट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो ये कैसे है, जब हम जो है स्ट्रेट कंडक्टर को मूव करा रहे थे, तो क्या था, दो मैग्नेट के बीच में क्या होता है, उसको ऊपर नीचे हम मूव करा रहे थे। यहाँ पे भी अगर आप एक एक साइड को लोगे तो वो भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जैसे अगर कॉइल का ए बी साइड लोगे तो वो क्या है, वो शो कर रहा है एक स्ट्रेट कंडक्टर। और अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या है, इंड्यूस करंट निकालने के लिए हम इसमें क्या लगा सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। उसी तरीके से जो ये सीधी साइड है, ये क्या है, सीधी साइड है, तो वो भी हमें क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह ही हम उसको लेंगे और उसमें हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, फिर अगेन जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। आप इस रिंग में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये फुल्ली पूरा पूरा रिंग है। ये जो स्लिट रिंग है वो नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग्स है ये स्लिट रिंग्स नहीं है। स्लिट रिंग्स क्या होता था, स्लिट रिंग एक सर्कल तो होता था, एक रिंग तो होती थी, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिंग है वो कनेक्टेड है, वो ज्वाइंट है, वो फुल्ली पूरी की पूरी रिंग है, वो पूरा पूरा कॉइल के साथ मूव करेगी। क्या करेगी, पूरा पूरा कॉइल के साथ मूव करेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्लिट रिंग लगी थी वो क्या थी, वो उसके बीच में गैप था, वो पूरी पूरी रिंग नहीं थी, उनके बीच में क्या था, गैप था। ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा, वो आपको इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है उसका आपको ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि इसमें जो डिफ्लेक्शन के थ्रू की इसमें करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब बात आती है इसके कंस्ट्रक्शन का, तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो इसके कंस्ट्रक्शन में जो हमारी थ्योरी है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कोई हार्ड कंस्ट्रक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर की ही तरह कंस्ट्रक्शन है, बस इसमें हम लोग ने क्या लगाई, स्लिप रिंग्स लगाई है और गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, बस। ठीक है ना। अ सिंपल एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल आर्मेचर ABCD placed in a region of strong magnetic field between the two poles of a permanent magnet। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या है, हमारा आर्मेचर है, जो हमारा कॉइल है ABCD। ठीक है, द टू एंड्स A and D of the rectangular coil are connected to slip rings R1 and R2। जो A एंड है और जो D एंड है वो क्या है, स्लिप रिंग से क्या है, अटैच है, जिसका नाम है R1 एंड R2। द स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 रोटेट विद द कॉइल। ये जो स्लिप रिंग्स है वो क्या करेंगी, वो कॉइल के साथ रोटेट करेंगे। अगर कॉइल जो है रोटेट हो रहा है तो उसके साथ साथ ये भी घूमेंगी, और इससे जो कनेक्टेड होगा ब्रश वो क्या करेगा, वो उसको सिर्फ टच किया रहेगा, वो ऐसे 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 घूमती रहेंगी, वो ऐसे ऐसे इसमें टच रहेगा। ठीक है,
The slip rings R1 R2 rotate with the coil. The two fixed pieces of carbon brushes B1 and B2 keep contact with them. जो B1 एंड B2 है वो हमेशा क्या है, रिंग्स के कांटेक्ट में ही रहेंगे। ठीक, अगर कांटेक्ट छूट जाएगा तो क्या होगा कि जो करंट है वो उसका भी जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा ना। अब सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, भले भले एक दूसरे से जकड़े नहीं है, टच ही किए हुए हैं, लेकिन क्या है, एक कनेक्शन बना हुआ है। अगर कहीं से भी कनेक्शन लूज हो जाता है तो क्या होगा कि करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। ठीक है। द आउटर एंड्स ऑफ अ कार्बन ब्रशेस आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। और जो कार्बन ब्रशेस के आउटर एंड्स हैं वो क्या है, गैल्वेनोमीटर से क्या है, कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा जो हमारा एसी जनरेटर है उसका कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ लिया कि वो क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि वो इलेक्ट्रिक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। दूसरा हमने पढ़ लिया कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। ठीक है। एसी जनरेटर वो जो कि अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, और डीसी जनरेटर वो जो डायरेक्ट करंट को जनरेट करता है। ठीक है। तो एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, कोई भी जनरेटर आए, आपको अगर प्रिंसिपल लिखना होगा तो प्रिंसिपल में यही होगा कि जो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है, प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और जब कंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो कंस्ट्रक्शन में अलग अलग आपको बताऊंगी और उसकी वर्किंग भी अलग अलग बताऊंगी। तो अभी क्या है, एसी जनरेटर की हो गई है वर्क, जो कंस्ट्रक्शन है वो हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है। अब इसका जो वर्किंग है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रिंसिपल भी देख लिया, उसमें हमने जनरेटर भी देख लिया कि जनरेटर किसे कहते हैं, हमने एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन भी देख लिया। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे एसी जनरेटर का जो है वर्किंग देखेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आज जितना भी आपको बताया गया है या समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी फिर हम उसमें आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।